देखो व्यापार जो हो ना वो बढ़िया का हो। हाँ, चाहे उसे कोई कर लो, कोई कर ले। हाँ, बढ़िया का हो। बिल्कुल। और हमारे में परमात्मा, हाँ, सबर का हो। सबर जिसमें नहीं है वो व्यापार नहीं कर सकता। हमारे में ना तो इतना दिमाग, ना इतना सबर, ना हमारा इतना व्यवहार कि हम उस चीज को कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ, करने की हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। अब बात क्या है, सभी किसान साथियों को प्यार भरी नमस्कार जी। ये आपके सामने आसोद जी गन्ना खड़ा। और भाइयों, गन्ने की तो जब हमारे यहाँ मेन फसल है तो गन्ने की तो बात ज़्यादातर होती है, लेकिन अब मैं एक समस्या बहुत जल्दी जल्दी देख रहा हूँ किसानों में, और अपने यहाँ भी और बहुत जगह भी। तो जितने हमारे रिश्तेदार रहे जी बड़े शहरों के आसपास गांव रहे, या जिनका गांवों में शहर आ गए या शहर में विलय हो गया गाँव का, और सारी ज़मीन जो थी शहर में चली गई, तो वहाँ मैंने दो चीज़ देखी जी। वे दो चीज़ इतनी गौर करने की थी। कुछ ने तो आज भी पशु रख रखे हैं, अपनी कुछ जमीन फार्म हाउस बना के, अपनी कुछ जमीन रोडों पे ऐसी बचा रखी, आगे दुकान निकाल रखी, पीछे आज भी जो पशु रख रखे गोबर डाल रहे, और अपना सुबह से शाम तक उनमें काम करें जी। और अपने जो पुराने सोंज हैं, सोंज मतलब पुराने मॉडल के ट्रैक्टर हैं, नए मॉडल के भी ले रखे, उन्होंने जो 20 साल पहले गांव में जमीन ने खत्म हो गई थी, वहां 30 साल पहले हो गई थी, या 15 साल पहले या 10 साल पहले जमीन ने उनकी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने आज तक भी अपने ट्रैक्टर सामान बेचे नहीं बिल्कुल भी। और मका जी ये इतने सारे जो इसमें सवाल अगर हम करें उनसे, तो वे हंस के वो कहें क्यों भाई तुम खेती नहीं कर रहे, तुम झोटा नहीं हाँकते, तुम बैल नहीं हाँकते, या वो नहीं नुका हम यहाँ भाई इतनी भीड़ भाड़ में झोटा बैल तो रख नहीं सकते, अब जहाँ शहर बस गया। और जो है हम अपना यो है जैसे पुश्तैन है हमारी, और पहले से ही पुराने जमाने से ही जब कभी ट्रैक्टर आए थे तो हमारे परिवार में ट्रैक्टर रहते रहे, तो भाई हमने तो बिल्कुल नहीं बेचे। और बाजे बाजे ने नवे मॉडल के भी ट्रैक्टर ले लिए तो वे भी बेच दिए। अगर का जब यहाँ जमीन नहीं रही तो पशु कैसे रख सके, क्योंकि भाइयों पशु कुछ ये चारा भी चलो आप बाहर से ले आओगे, भूसा मंगा लोगे, ऑनलाइन मंगा लोगे, चलो फोन करके भूसा पुराड़ मंगा लोगे सीजन में, रात तब भी आ जाएगा दुकान पर से, लेकिन गोबर कहाँ डाल लोगे? जब जहां शहर बस जाना वहां गोबर डालने की समस्या बहुत आवे है। आपने खुद गौर करा होगा कि सरकार को भी अभियान चलाने पड़े हैं, डेयरी सारी निकलती हैं, जहां भी आबादी बढ़िया बस जाएगी, पोस्ट कॉलोनी बन जाएंगी, तो जहां वो जमीन खत्म हो जाएगी किसानों की, तो वहां से वे फिर धीरे धीरे डेयरियों को बाहर देहात में जाना पड़े। तो भाइयों यही एक सवाल जो है बबलू भाई से करेंगे, क्योंकि मशीनरी के बारे में और बहुत चीजों के बारे में बबलू भाई को बहुत जानकारी है। तो बबलू भाई नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। आज बड़े बड़े आरामदायक से लग रहे, क्या करा ट्रैक्टर से रूटर से? थोड़ा सा खेत की जुताई करी। अच्छा, वो जो मैं धोरे बनाने बन रहा था कई दिन से, वाला खेत जो था थोड़ा सा हमारा बारिश में लेट सा हो गया था, उसकी करी। बिल्कुल दोस्तों, उसका जो है गन्ना बीज खत्म हो गया था, फिर उसकी ना तो बुआई हो पाई, फिर हमारे यहाँ बिजली खराब होगी, फिर कई दिन बिजली नहीं आई, फिर मूली नहीं बू पाई, तो उसमें जो है कई जो है कारण बने। अब उसमें असोजा ही बुएगा, क्योंकि ट्रेंच का जो मेन गन्ना माना जाता है वो असोजी माना जाता है। तो भैया ये बताओ कि जैसे मतलब हमारे यहाँ भी कॉलोनी कट रही है, जिन शहरों में पहले कट ली, तो वहां कुछ किसान जो है ऐसे हैं जो मतलब अपने सभी सोंज वगैरह सब कुछ बेच चुके, जब जमीन नहीं रही तो पशु भी खत्म हो गए धीरे धीरे। अब वे जो थे अपना वैसे कामों पर आ गए, जैसे मतलब उन्होंने अपनी लाइफ बनानी चाहिए आरामदायक, लेकिन वे उससे अब परेशान है। लेकिन जो पुराने जमाने से पशु छोड़े नहीं उन्होंने, और अपनी जमीन भी थोड़ी बहुत बचा रखी उन्होंने, फार्म हाउस के तौर पर, जैसे रोड पर दुकान आ गई पीछे बचा रखी सारी, और अपने पुराने ट्रैक्टर भी आज लो चला रहे वे, तो उनमें इतना फर्क क्यों आया जी? मतलब क्या सोच रही है उनकी? दरअसल ऐसा है, ट्रैक्टर जो है किसान के लिए इतना जरूरी है, जैसे खेती में ट्रैक्टर है, जैसे इंसान की बॉडी में खून। हाँ बिल्कुल। अगर किसी ने अपने एक ट्रैक्टर बेच दिया, मान लो जैसा आपका जो है हीमोग्लोबिन कम हो गया, हाँ बिल्कुल। और खेती में अगर आपके पास में अपने सोंज नहीं है, बिल्कुल, तो वो किसान फिर किसान का रह गया, वो मजदूर हो गया। हाँ, उसकी सोच ही वो, हाँ मजबूर भी हो गया, मजदूर भी हो गया, मजबूर भी हो गया, और मजदूर हो गया। बिल्कुल। क्योंकि कारण क्या है मैं आपको अभी बता दूं, एक छोटी सी बात रोक के। हमारा एक रिश्तेदार था, उसने सबसे पहले अपना ट्रैक्टर बेचा, ऐसी नहीं 50 बीघे जमीन थी, ट्रैक्टर बेचा, फिर उसके पीछे की ट्रॉली बेची, फिर उसके पीछे के सोंज बेचे, क्योंकि उसकी बहू आ गई थी घनी पढ़ी लिखी। उसका दिमाग क्या काम कर रहा था कि वो इतने पैसे SIP में डाल लेंगे, इतना रिफंड मिलेगा, इस वाली योजना में डाल लेंगे, इतना मिलेगा, इस इंगर डाल लेंगे। जबकि ऑनलाइन ये जो है इन्हें हम गौर से नहीं पढ़ते। हाँ नुका वो मेरा भैया विदेश में वो स्कीम बता रहा, हाँ, नवी स्कीम बता रहा। हाँ सही बात है। तो उसमें क्या है, बताया कुछ जा, दिखाया कुछ जा। हाँ अभिनय हुआ है इनमें भी, अभिनय हुआ है पूरा।
हमने करीब अब से 8-10 साल पहले बजाज अलायंस के शेयर खरीदते थे, पॉलिसी ली थी। उनकी स्कीम ये थी 3 साल पैसे जमा करो, चौथी साल जो है मैं ब्याज के उनमें जितना जमा करा उसका डबल मिलेगा। मतलब कुछ इस तरीके थी। तो जब वो तीसरी साल की किस्त हमारी पूरी होगी तो वो फिर हमें उतने भी नहीं मिले कि मार्केट रिस्क में है, कि वो असल में से भी उन्होंने 8-10 हजार रुपए काट के कम दिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो होगी एक अजी वहाँ पैसे इतने दे दिया, अगर इतने पैसे तो हम लवारों में भी लगा देते ना, एक लंबी सी खोर बना के एक नौकर छोड़ देते। बिल्कुल। जब भी मैंने करा साल भर में कई गुने हो जाते। साल भर में पर मेहनत नहीं रही बस की किसी के। मैंने करा अब ये तो हगने दौड़ने में भी ना, भगने दौड़ने में भी अब लोगों को नौकर चाहिएंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक किसान था, किसान बहुत खुशहाल था। हाँ। जब से किसान ने सोचा ना तू शहर वाला बिजनेस कर ले, बिजनेस शहर वाला बन जा, तू बिजनेस कर ले या अपने जीवन को ऐसा ले जा कि अब किसान बुग्गी में बैठ के गोबर तारने में तो ही नहीं मान रहा। हाँ तो ही नहीं मान रहा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। जिस दिन उसे गोबर में सड़ा नाल लगी और अपने आप को खेत में चलते हुए साइकिल लेके या पैदल या सिर पे गठिया लेते हुए या गोबर बुग्गी में ले जाओ, शर्म आने लगी, समझ लो बर्बादी की तरफ चल दिया। बिल्कुल। एक हमारे से एक बहुत ज्ञानी आदमी ने ये कहा था कि जम्मन खाई है। मैं कहा हाँ। खरीद के खाई या तोड़ के खाई? मैं खरीद के खाई। मगर थारा नाश पक्का। बिल्कुल सही बात। मैं कहा क्यों? मगर जब जो चीज फ्री की है कहीं भी पेड़ पे मिल जाएगी, सड़क के किनारे इतने लगे रहे, तोड़ के खा सको। हाँ। रोड के उठा के भी खा सको, जो पकी हुई तले गिर जा फ्री की, तो वो तुम 300-350 रुपए किलो की लेके खा रहे हो। हाँ। तो इसका मतलब क्या है भाई ये गहरी बात है बहुत। हाँ। और जिन्होंने कही थी मुझे पता है किसने कही थी, मतलब यो मान लो अपने आप में चलता फिरता देश है। देश। तो उन्होंने ऐसी बात कही कि तुम्हारा नाश पक्का है। तो मैं झटपट से हो गया, मगर यार ऐसा क्यों कहा? हाँ। तो उन्होंने कह रहे लेकिन तुमने एक काम अच्छा कर रखा, चलो अभी तो जम्मन भी बात है। हाँ। तुमने अपने आप को थम रखा, बहुत ठहराव कर रखा कि तुम इस जमीन में अड़द पड़। हाँ उनका कट के ढीटी रहे, रह गए। हाँ। तो बच गए। अगर तुम जैसे तुमने जम्मन खरीद के खाई 300 रुपए का फल, जो रोड के किनारे नुई झड़ रहा हमें खा। पहले इतना चाव रहता था, किसी के घर में जम्मन रहती तो पन्नी लेके चले जाते, सारी भरी तोड़े थे, घर पन्नी लेके आवे थे। बिल्कुल। आज किसी का बच्चा किसी के घर जाके जम्मन भर के नहीं ला रहा। ना जम्मन अगर पड़ी ना, जम्मन भरी बिल्कुल में नाली तो तोड़ के नहीं ला रहा कोई। और अब उसके पत्तों को और गुठलियों को गंदगी समझ के लोगों ने मजबूरी में पेड़ कटवा दिए। क्या करना उनका, ये बालक चढ़े डाले तोड़ दें, ततिये लगे हैं। ठीक है जी। और बाल्टी भर के लावे थे पल्लिया पल बिछा के। लेकिन अब 5-7 साल से जब से ये फोन ज्यादा हाथों में आए, लोगों में इतना स्टैंडर्ड आ गया। अब आप किसे देख रहे? बुग्गी पे गोबर ले जाते हुए, बुग्गी की जगह झोटे की जगह ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर भी 40 किसानों के 2-4 के मतलब 15,000 से 25,000 का या 35,000 का कटड़ा या बड़ा झोटा 55-60 हजार लोग का भी, वो तो महंगा लग रहा किसान को। और जो ये 8-8 लाख के ट्रैक्टर हैं, 7-8 के, तो ये मंदे लग रहे हैं। कमाल हो गया। लेकिन मंदे नु भी है भाई, ये और काम भी तो कर रहे हैं दूसरे। हाँ आदमी हाँ मतलब कहने का यो है, जिस किसान के पास में खेती का सारा सामान है उसमें, और जिसके पास है नहीं, वो बेचारा उसे संपूर्ण किसान के रूप में देखता है। इस बात को 2 जगह ले जाएंगे लोग। वो बात बीच में रह गई थी, मैं आपको बताऊं। वो बीच में यहाँ रह गई थी कि उन्होंने वो ट्रैक्टर बेचा, सारे सोच बेचे, फिर वो जमीन दे दी ठेके पे कि इसमें इतना पैसा हो रहा। अब उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कैलकुलेटर फोन के में ही है, ये फोन जो है सबको खा गया, रिश्तेदारी को खा गया, घड़ी खा गया, घंटे खा गया। अजी मैंने कहा सामने बैठे बच्चे से हम प्यार से नहीं बोल रहे, हमारा ध्यान तो फोन में। हाँ हमारा ध्यान फोन में। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने वही बताया कि ये जो 50 बीघे जमीन है, ये 15 लाख के हिसाब से भी 75-7.5 करोड़ की है। तो ये जो है SIP में अगर हम इतना डाल लेंगे तो वो वहां होगी। तो उन्होंने जी वही काम करा, वो एक इशारे में हमने वो धीरे धीरे संट कर दी। आज परेशान है। क्यों? जब पैसा आप पे आओगा, आपके 1000 यार आओगे, 1000 यार बनेंगे। बिल्कुल। और एक अनपढ़ आदमी पे पैसा आ जाओ और एक अनसमझ पे आ जाओ, बहुत फर्क हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ऐसा मानना शेर की सवारी पैसा, तो इसे तो बहुत हिसाब से थामना पड़ेगा, नहीं तो पार देगा। बिल्कुल भाइयों, ऊंट की सवारी, हाथी की सवारी, झोटे की बिजार की सवारी, लेकिन पैसा जो होता है वो शेर की सवारी होता है। इसे तो शेर वाली माई झेल सके, बस झेल सके। और दूसरी बात यो है भैया, देखो
खेती में अगर चाव बना रहेगा तो यो खेती हो जाएगी। कारण क्या है भाई, आप खेत में आए, खेत जोत लिया, इसी पे आप चारा धर के ले जाओगे, चारा कट जाएगा, बिल्कुल, वो पशु पट जाएगा, पशु दूध देगा। नहीं भैया, वो जो आपने बात बताई थी ना कि उनका सारा सामान बेचा, ऐसे ही हमने कई जगह देखा। तो जो बेचारे आज लोग भी साइकिल से काम कर रहे हैं ना, घर में सिर्फ एक बटन का फोन है, और बेचारे टीवी भी उनका अब आए, छोटा मोटा टीवी अब लिया उन्होंने, तो वे बेचारे अपने बालकों की चाह रहे हैं। अगर एक बालक भी कामयाब हो गए, जैसे 2 लड़के 3 लड़के हैं, लड़की हैं, उन्हें पढ़ा रहे, टीचर बन गई बेचारी हो, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई टीचर अगर किसी घर में जाओगी तो वैल्यू ये रहेगी भाई हमें दहेज कम देना पड़ेगा। लेकिन लोगों का बात वही है, जितना बच्चा काबिल ज्यादा रहा उतना दहेज लेना देना ज्यादा पड़े है, हमने देख लिया। तो वे मेरे से भाई कह रहे थे, बता हमारी सारी जिंदगी चली गई, हम पे एक झोटा बुग्गी भी नहीं रखी गई ढंग की, और अगला देख सामान दड़ादड़ बेच रहा, जैसे दुकान पे धर के बेच कर रहे हैं। 5 का ट्रैक्टर था, 3 का ही दे दिया। मैं एक बात बताऊँ आपको, देखो वो तो है करना नुकसान। बिल्कुल, जमीन बेचना आज की तारीख में अगर आप व्यवसाय के हिसाब से लगाना चाह रहे हैं कोई गलत बात नहीं, हाँ। लेकिन अगर आपने 100 रुपए की बेची, उतनी वैल्यू की जमीन कहीं आप उससे आधे वैल्यू की उतने बीघे ले लो, और फिर आधा पैसा बचाओ कम से कम। 50 बीघे बेची तो कहीं भी चाहे 10-20 किलोमीटर पीछे 50 बीघे ले लो, उसका आधा पैसा बच रहा उसे व्यवसाय में लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे व्यवसाय में लगाओ जिसकी आपको पूरी जानकारी। और भैया मन ने तो आज तक एक चीज देखी बबलू भाई, जितना हमारा भी तरह टांट गंजी होगी, दाढ़ी धोली होगी टाइम से पहले, तो यही देखा जितनों ने भी जमीन का पैसा बिजनेस में लगाया वो पैसा उनका उल्टा नहीं आता। क्यों, इसका क्या कारण है? और जो खेती में लगा दे तो वो पैसा बचा रहे जू का तू। मैं आपको एक बात बताऊँ, उन्हें जानकारी का अभाव है, या वे चंगुल में फंस जा। हाँ, दरअसल कारण क्या है, जब आप किसी से सलाह लोगे ना, वो आपको ऐसी ऐसी सलाह दे देगा कि आप एक सीधा सा फंडा ये है समझने का, आप सोलर लिथियम बैटरी का इस टाइम पूरा क्रेज चल रहा हाँ। सोलर वाले बताऊंगे आपको, देखो जी देखो 5 किलोवाट ने 4 AC चला दिए हैं, लिथियम बैटरी ने इतना चला दिया, चला तो दिया, लेकिन नू कभी नहीं बताते कितनी देर चलाया, ये बात हाँ। एक AC कितनी देर चलेगा, 2 कितनी देर चलेंगे, 3 कितनी देर चलेंगे। अगर एक AC 3 घंटे चलेगा तो 4 AC तो 15 मिनट चलेंगे, 15 मिनट चलेंगे, बिल्कुल सही बात। और वो इन पैसे में है, बिजनेस में पैसे में है। अगर आपको किसी ने बता दिया 100 के 200 अभी हो जाएंगे कल परसों लो, तो उसे गौतम अडानी जी ने एक बात कही थी, बहुत बड़े उद्योगपति हमारे देश की नाक है। हाँ। मैं उन्हें बहुत मतलब फॉलो करूं, उनकी बातों में कुछ ना कुछ राज छिपा रहा है। उन्होंने कहा था अगर आप कहीं जुआ खेल रहे, हाँ, जुए पे बैठे और जुआ खेल रहे हैं, और अगर आपको लग रहा ना कि इससे जीतना, तो तुरंत उस जगह को छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल, वहां चाल मत करो, बिल्कुल। अगर उसमें बैठ के तुमने चाल कर दी हाँ, तो तुम खत्म हो जाओगे। चाल ही मत करो, तुरंत मैदान छोड़ दो। तुम्हारी जीत वही है जब तुम्हें पता लग जाएगा ये तो जुआ है। बिल्कुल, श्री कृष्ण जी ने भी गीता के उपदेश में वो कहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अगर सामने हमारी किसी से दुश्मनी है और हमें उसके हमेशा सामने ही रहना, तो वहां से हटने में ही फायदा। अगर वो हमसे ताकतवर भी है चाहे कमजोर भी है, अगर हमारी दुश्मनी होगी और सामने वाले पर हथियार है और हम निहत्ते हैं, तो बिल्कुल भी मर्दानगी नहीं है कि हथियारबंद से तो निहत्ते लड़ना बिल्कुल पागलपन है, इसलिए वहां से हट जाओ। एक दिन हमें एक ऐसी पार्टी फंसी, उसने कहा घूमने चल रहे हैं। अच्छा, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जब 150 से हम अपने सेफ्टी जोन से बाहर निकल गए, हमने कहा 1 मिनट हमें टॉयलेट करना। हम टॉयलेट के बहाने नीचे उतर गए, हम दूसरी जगह को जाकर रड़ गए। उन्होंने कहा हूँ, मगर तू जा, मैं ना जा रहा। बताओ, हमें तो दिमाग दिया भगवान ने, बिल्कुल। अब अगर लगना है हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, कोई हमें ले जा रहा है, तो आप अंधे थोड़ी हो, आपको तो पता है। बिल्कुल, कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो 100 के 200 डबल कर दे। बिल्कुल, हाँ। अभी मैं कह रहा हूँ 2 साल में 3 साल में भी करे तो भी आप आंख खोल कर पैसा लगाइयो। नहीं, और कोई हमारे पास आ रहा ढूंढता हुआ इतने भीतर घट्टी में गम्मों में हमारे दौरा आ लिया, हमारी जमीन बिकते हमारे दौरा मैसी जान लगे, तो जाल है कि नहीं है, ट्रैप है कि नहीं है? अरे वहीं कर लेना तू, जहाँ उन शहरों में इतनी अपना ही कर ले। अभी मेरे फोन पे फोन आया था थोड़ी देर पहले, तो उस पे एक आदमी बोल रहा हंसा भाई साहब कैसे हैं? मैं कहा अच्छे हैं जी। हाँ, पहचान तो गए होंगे? मगर ना, मैं तो ना पहचाना। नया नंबर है जी भाई साहब, ये दूसरा नंबर है मेरा, सेव कर लेना।
मैं कहा जी कौन बोल रहे आप? भाई साहब पिछाने नहीं। मैं कहा ना धन्यवाद। वो समझ गया कि ये तो भाई तेरे से बड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है जी ठीक है। तो फ्रॉड था बिल्कुल बड़े वाला। तो कहा भाई जिस लाइन में तू चल रहा है उस लाइन में हम रह लिए पर हमें बढ़िया नहीं लगी। रह लिए। मैं कहा भाई तेरी जो लाइन है वो फोर्जरी वाली है। हाँ और हमें वो पसंद नहीं नहीं। बिल्कुल भी सही है। तो मेरे तो वही बात है भैया, देखो ज्यादा आज की तारीख में किसी को ज्ञान दे नहीं सकते। अगर आप किसान हो बिल्कुल तो खेती में जुड़े रहो। अगर आप खेती में रहते रहते एक्स्ट्रा खर्चे करोगे तो देखो दिक्कत तो बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसके एक सच्चाई और है, अगर आप इसमें सोंज रखोगे, सोंज से हो गया झोटा, हो गया बुग्गी, होगी बैल, होगी ट्रैक्टर, होगी और सामान बढ़ाते रहोगे और अदलते बदलते रहोगे। हाँ ट्रैक्टर होगी तो ट्रैक्टर के सोंज होगी तो क्या है, आपका दिमाग इनमें लगा रहेगा। आपकी दूरी क्या रहेगी, खेत जुताई करी, फसल तैयार करी, ट्रॉली भरी, मील पे गिरिया, एक खत्ते में पेमेंट आ गया, काट के अपना खर्चा कर लिया। बिल्कुल। यो आप इसे तो मतलब यो चीज मतलब यो है, ये जो जितना भी मशीनरी है, पशु वर्ग हुआ, खेती होगी, तो मतलब अगर हम इसमें चाव बनाओ रखेंगे तो जब तक चाव है जब तक लगे रहेंगे यो आबाद है, इससे हटते ही यो बर्बाद है। एक किसी भी जात बिरादरी से जो देखो व्यापार जो हो ना वो बढ़िया का हो। हाँ चाहे इसे कोई कर लो, कोई कर ले। हाँ। बढ़िया का हो बिल्कुल। और हमारे में परमात्मा, हाँ सबर का हो, सबर जिसमें नहीं है वो व्यापार नहीं कर सकता। हमारे में ना तो इतना दिमाग, ना इतना सबर, ना हमारा इतना व्यवहार कि हम उस चीज को कर लेंगे। करने की हम कॉपी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। अब बात क्या है, किसान आदमी को तो इतना भी नहीं पता कि तेरा गन्ना कद गिरा, कद तेरा पेमेंट आया, कितना इसका ब्याज होगा। अजी इसे तो ट्रोली और बुग्गी भर भर के वहां पलटने का जुनून है। इसे यो भी पता नहीं है कि किलो में तू सबसे कम किलो वाली फसल ले रहा और साल भर पाल रहा उसे। मैं कह रहा हूँ किसानों को तो इतना भी ध्यान नहीं कि तेरा अगर 1 लाख रुपए खाते में पेमेंट आ गया, तू उसे अगर 28 दिन के बाद में निकल लेगा तो तुझे इस पे 8.5% का ब्याज मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान क्या करेगा, और तो और अगर उसे नुकसान लगा आज बृहस्पति दाढ़ी मत कटवाओ, वो बृहस्पति में कटवाओगे, ले मेरा क्या कर लेगा बृहस्पति। हाँ। और जबकि यो कह रहा है घर परिवार में लेडीजों को और बच्चों को यो सिखा रहा है कि पुराने विचारों से जुड़े रहो, पुराने खान पान को वो करो, जबकि खुद फॉलो नहीं कर रहा। शहरों का भी अलग हिसाब हो, हर शहर का दोराड़ा बृहस्पति में बंद हो, कोई सोमवार में बंद हो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बुध में बंद हो, बिल्कुल, तो हर चीज का अलग हिसाब है। हम तो भैया अपनी वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों तक यो बात पूछा है कि आप अपनी जमीन से जुड़े रहो। आपकी जमीन है तड़की बेच लो, फ्री में लिखे हो, हमारे पे इतना फर्क अगर पड़ा तो बताओ। हाँ। लेकिन हमारे पे दर्द हुआ है जब आप इस तरीके से इसे भारे हो। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। प्रॉपर्टी आपकी है, बिल्कुल। अगर हमारी वीडियो से कोई दवाई आप पे सही पहुंच गई, कोई आपके सोच आप पे सही पहुंच गई, कोई आपका काम करने का सही हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ गई, तो वो काम तो आपके आओगी, बिल्कुल, या नहीं? बिल्कुल। अब हर गांव की यही कंडीशन है कि बेचने पे जोर है, बिल्कुल, खरीदने पे कहीं भी नहीं है। हाँ। 10 आदमी बेच रहे, 1 आदमी 5 बीघे जमीन ले रहा। हाँ 10 में से 9 नहीं ले रहे। तो स्पीड देखो। और हर गांव का यही किस्सा, बिल्कुल। कोई बड़ी गाड़ी लेगा, पीछे लिखवा होगा सफेद अक्षरों में प्रधान जी। हाँ, अरे प्रधान जी तो नाम के पीछे वैसे ही लगा ले, तुझे दो पवे दे दे, प्रधान जी करे फिरेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अलग है मामला। अब ज्यादा किसी को टारगेट करेंगे आदमी, फिर नुकाओगा ये ज्ञानी बन रहे, बिल्कुल। तो अगर खेती किसानी में, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैक्टर जरूरी है, अगर आप बैल से, झुट्टे से अपना, बहुत किसान मेरे अब भी बहुत ऐसे हैं अच्छी जमीन ले रहे 40-40 बीघे, और ट्रैक्टर उन्होंने लिया नहीं, किराए पे करवा लिया, लेकिन वो झुट्टे से ही बुग्गी गन्ने मील पे डालते हैं, अपनी खेती को कर रहे हैं, वे खुश है और खुशहाल है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सबर है उनके अंदर, तो जुड़े रहो, बिल्कुल। 1-2 पशु दूध का रखो, 1-2 दूध किराया लाख, जो खड़चूरी चक्कर लाख दूध दिया का दे दो, बिल्कुल सही बात। 1-2 लवारा पाल लो, लवारे को बड़ा करके बेच दो, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बढ़िया। कम से कम उस सर्किल में घूमते रहोगे, बिल्कुल। अगर खेत खाली छोड़ दिया तो उसमें खरपतवार जमेगा, और दिमाग खाली छोड़ दिया तो उसमें नेगेटिव विचार भरेंगे। हाँ बिल्कुल, और वे हमारे विनाश का कारण बनेगा आगे चल के, बिल्कुल सही बात। SIP में पैसा लगाओ, SIP वाले भी जब ऐड आवे ना टीवी में, उस पर नीचे लिखा रहा है बहुत बड़ी 99 अक्षरों में
कि इसे ध्यान से पढ़ो, यो जो है मार्केट के उतार चढ़ाव पे अधीन है। हाँ, आपकी जो आय है उसका बढ़ने से हमारा कोई मतलब नहीं है। ना। बढ़ जा घट जा। हाँ, तो उसमें लिखो रखे डिस्क्लेमर में नीचे। हाँ, डिस्क्लेमर में इतना सा अक्षर रखे हैं वो। हाँ बिल्कुल। सिगरेट के बक्से पे लिख रखा है धूम्रपान करना इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ, कैंसर को दावा देवे। बिल्कुल। एक वो हवे इतना बड़ा खैनी कहते हाँ, उस पर पूरा फोटो आने लगा कैंसर का। मुंह पे गल रहा। हाँ, और उस पे लिख रहा इसे खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। बिल्कुल। लोग भाग के ले आए। और पता क्या कहना, कहीं और दूसरे फोटो वो ना पे वो दे जिसमें मुंह सा गल रहा, वो वाला दे, वो असली। वो असली। हाँ, बिल्कुल। तो जितना ही ना सुधारोगे ये और होंगे। तो हमारी तो सोच यो है भैया, बिल्कुल अपने काम में लगे। अजय नहीं, मन ने अभी डेमो करके देखा, एक बच्चा बड़ा ही बढ़िया चल रहा था पढ़ाई में भी और वैसे भी, और उसके पड़ोसी जो हैं वे थोड़े ज्यादा मतलब अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आजकल ज्यादा ध्यान देना हो गया बच्चों की फरमाइश पूरी करना। हाँ जी, हाँ। वो बच्चा दिनहीन था लेकिन पढ़ने में होशियार था। तो मन ने जो था उसके पिता से एक दो बार तो मन ने भी वो समझाया, मगर बेटे इनसे बच कर रह, ये मका मयान से बाहर है, तेरे किस दिन दही तुड़वा देंगे, कहीं फंदवा देंगे तुझे, तू अच्छे घर का बच्चा है, तेरे माँ बाप का इतना बढ़िया जुगाड़ नहीं है, बेटे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ले, मान जा। ये मगर रगड़वा देंगे क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई मोटरसाइकिल कर रखी, तो मॉडिफिकेशन का जोर पूरा चल रहा। उन्होंने ट्रैक्टर भी मॉडिफाई कर लिया, तो वो उनकी गैल लग गया। पहले तो बेटा ही दुश्मन था, अब मैंने बाप्पू को बता दी, माँ को मतलब बाप्पू को बताई, बाप्पू ने माँ से बताई, अब बाप्पू ने भी मेरी राम राम लेनी छोड़ दी। तो आजकल किसी को अगर सांप काटने जा रहा और तुमने हाथ मार के सांप को अलग घेर दिया, उसके हाथ पे से काटने से बचा लिया, तो वो चांटा मार के नुकाएगा, साढ़े हाथ तो जोड़ नहीं रहा है इसके बाबा के, और मार रहा है इसे, और मार रहा। तो आज का जमाना ये हो गया, किसी की लड़की को देखो, किसी की औरत देखो, किसी का लड़का देखो, आदमी देखो, अगर उसे आप सही सलाह दोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा उस दिन से ही। इसलिए चाहे कोई और कर रहा हो, लेकिन वहां से निकल लो। वही अगर आपको जुए में जीतना है तो वहां से हट जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जीवन तो भैया बोल भैया, मैं तो बहुत सबर से खेती में काम कर रहा था, मैं कामयाब हूँ है। मतलब जैसे मैं जब उठाने से आया था गर्री सी पे, और मन ने तूफान मचाया था, यहाँ कांड कर दिया, कॉलेज में कांड कर दिया, रिश्तेदारी में गया वहां कांड कर दिया, और सब नु कहते भाई यो ज्वाला है नुका, ये तो नुका अगर इसका तो ऐसी खड़ी होगी भाई, यो करेगा सोमवीर का नाम रोशन। और तो बोलू भैया मैंने कैसा बैकअप मारा नहीं, देखो दरअसल शादी के बाद ही आदमी की तीसरी आंख खुले। अच्छा नहीं, मैं पहले सुधर गया था, नहीं बाद में। अच्छा चलो तो ठीक है भैया, ऐसा हुआ होगा। ठीक है जी भैया, सब भाई अपने घर में खुश रहे जी, मौज रहे, आपसी भाईचारा टॉप रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, लेकिन अगर आप 100% किसान हो तो भाई किसान की तरह रहो। और भाइयों वही अच्छे बात कपड़े है, पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, खेत में खेत की ड्रेस पहनो, आने जाने में घर में घर की पहनो, समाज में अपना ऐसा व्यवहार रखो जहां आप जाओ वे आपका इंतजार करें, जहां से उठ के जाओ वे आपको गाली ना दे। किसी का अच्छा हो रहा तो उसे अच्छा कहो, गलत हो रहा तो उसे बता दो भैया नू गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भाइयों मैंने देख लिया, किसी को संदेश देने से कोई नहीं बदलता। हाँ इतना है, जो हमारा भाई हमारी तरह मेहनत कर रहा वो खुश हो जाएगा, वो हमें देख कर ग्लूकोज बढ़ा ले अपना। और हम तुम्हें जो तुम लिखो बात, जो हमारे गैल हमारे भाई जुड़े हुए पहले से ही, भाई हम दुआ करते रहे भगवान से, मगर भगवान हमारे से ज्यादा तरक्की करे हमारे सारे भाई। तो भाइयों यही है ना, इसमें कुछ है न इन धोड़े लत्तों में कुछ है, जो है इन पटे लत्तों में पट्टे लत्ते वाला मानस, मजा दुआ वे रे। ठीक है भाइयों, बाय।